Hello bachcho, let's read out the question first. In figure, a block of weight W experiences two applied forces, each of magnitude W by 2. What coefficient of static friction between the block and the floor puts the block on the verge of sliding? So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लॉक है, उस पर W by 2 इस तरीके से कंप्लीट W का एक फोर्स ब्लॉक पर लग रहा है. सो हम बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इन बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस जो स्टेशनरी पार्ट है वो उसके बिटवीन में क्या होगा इन द कंडीशन ऑफ द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात तो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की बात हुई है. ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली न्यूटन्स लॉ लगा देंगे. सो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होंगे उनका सम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोर्सेस देख लेता हूँ कौन कौन सी लग रही है. सो ये ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज W के इक्वल. ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज N. Now if you see that ये W by 2 inclined है at an angle of 30 डिग्री. सो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W by 2 साइन ऑफ 30 के बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W by 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर. ठीक है, सो बस अब हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे. सो देखिए पहले तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करता हूँ. सो हो जाएगा N प्लस W by 2 साइन ऑफ 30. ठीक है, N प्लस W by 2 ये दोनों एक डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, दैट इज W प्लस दिस W by 2. ये दोनों कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो W प्लस W by 2. सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, सो हो जाएगा N प्लस W by 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1 by 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 1 2, 2 प्लस 1 विल बी 3. सो ये हो जाएगा 3 W by 2 के इक्वल. यहाँ से हो जाएगा 2 2 4, उधर जाके सब्सट्रैक्ट कर देगा. सो N विल बी कम्स आउट 3 W by 2 माइनस W by 4 at 6W माइनस W डिवाइडेड बाय किस, डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल हो जाएगा. so यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना निकल के आ जाएगा, 5W by 4 के इक्वल. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको हम फर्दर इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद यदि मैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग इस केस को कंसिडर करूं, ठीक है, जैसा कि हमसे बोला गया है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. सो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग केस के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको इक्वेट करना होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, W by 2 cos ऑफ 30 डिग्री. दिस शुड बी इक्वल्स टू जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होंगी वो. अब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेंगी, सो देखिए cos ऑफ 30 by 2 इधर लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही होंगी. सो इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा ना. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन के इक्वल होता है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू W by 2 cos ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा. यहाँ से W by 2 इंटू कॉस ऑफ 30 कितना होता है, अंडर रूट 3 by 2, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन. हमने इक्वेशन 1 से काट के रखा है 5W by 4. यहाँ से W से W कैंसल, 4 से 4 कैंसल, मुझे म्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज म्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल हो जाएंगे. अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732. ओके, 1.732 नियर अबाउट इतनी होती है. ओके, यहाँ पर मैंने 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है. सो ये 1.732 के इक्वल होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो मुझे म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल जाएंगी, 0.346 के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल थिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.